गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारा जो न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, ईरान क्लोजेज हॉर्मुज स्ट्रेट अगेन ओवर यूएस ब्लॉकेड। ईरान ने क्लोज किया, बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट को, अगेन मतलब दोबारा, यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद किया ओवर यूएस ब्लॉकेड, यानी यूएस की नाकाबंदी को लेकर के, यानी यूएस की नाकाबंदी के ऊपर या नाकाबंदी को लेकर के ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, सीज फायर हुआ था, थोड़े टाइम के लिए खोला था, लेकिन यूएस ने ब्लॉकेड किया, नाकाबंदी की, जिसकी वजह से ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, समरी देख लेते हैं। कह रहा है ईरान डिक्लेयर्स फुल मिलिट्री कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट, यानी ईरान ने डिक्लेयर किया, घोषित किया, फुल मिलिट्री कंट्रोल, पूरा मिलिट्री का कंट्रोल, नियंत्रण, ओवर द स्ट्रेट, इस स्ट्रेट पर, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा मिलिट्री नियंत्रण डिक्लेयर कर दिया, यानी अब इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा फुली कंट्रोल होगा। वाइल, जबकि यूएस इंसिस्ट, यानी यूएस ने बताया है, कहा है, जोर डाला है, क्या चीज पर? इट्स ब्लॉकेड, यहां से नया सेंटेंस शुरू है। ठीक है, इट्स ब्लॉकेड, यानी यूएस की जो नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगी, अंटिल, तब तक, कब तक जारी रहेगी? अ डील इज रीच्ड, जब तक कि कोई डील नहीं हो जाती है। यानी यूएस ने जोर देकर कहा है कि उसकी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई डील नहीं हो जाती है। Iran's navy stands ready to inflict bitter defeats on its enemies, says मोस्तबा। मोस्तबा ने क्या बोला है कि ईरान्स नेवी स्टैंड्स, यानी कि जो ईरान की नेवी है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है, रेडी टू इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट मतलब देना, बिटर डिफीट्स यानी कड़वी हार, ऑन इट्स एनिमीज, अपने दुश्मनों पर, यानी ईरान की नेवी अपने दुश्मनों को एक करारी हार थोपने के लिए, देने के लिए बिल्कुल क्या है, रेडी है। ठीक है, ये थी आपकी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और इसको देखेंगे क्या कुछ इसमें है। ठीक है, पूरी पूरी न्यूज़ को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको थोड़ा लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द स्टैंड ऑफ ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्टैंड ऑफ कई बार आया है, डेडलॉक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गतिरोध। द स्टैंड ऑफ ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के जो गतिरोध था, जो स्टैंड ऑफ था, स्केलेटेड अगेन, फिर से बढ़ गया। स्केलेट मीन्स क्या होता है, बढ़ना। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, यानी सैटरडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर जो स्टैंड ऑफ था, जो गतिरोध था, वह अगेन स्केलेट हो गया, फिर से बढ़ गया। एज, क्योंकि ईरान रिवर्स्ड इट्स रीओपनिंग, ईरान ने रिवर्स कर दिया, यानी उल्टा कर दिया, इट्स रीओपनिंग, अपना फिर से खोलने का, ऑफ द क्रूसियल वाटरवे, यानी जो महत्वपूर्ण वाटरवे था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था। रिवर्स इट्स रीओपनिंग, इसका मतलब है कि उसने फिर से बंद कर दिया। रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा कर देना। रीओपनिंग यानी जो फिर से उसने खोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि उसको उल्टा कर दिया, यानी उसको बंद कर दिया। इसको, ऑफ द क्रूसियल वाटरवे, क्रूसियल मीन्स क्या होता है, वाइटल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, वाटरवे, यहाँ पे किसको बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। एंड, और फायर्ड, गोलीबारी की, ऑन शिप्स, उन जहाजों पर, अटेम्प्टिंग टू पास, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी। क्लियर है? एज से देखते हैं, एज ईरान रिवर्स्ड इट्स रीओपनिंग ऑफ द क्रूशियल वाटरवे, ईरान ने अपने महत्वपूर्ण वाटरवे को रीओपनिंग, यानी फिर से खोलने का जो डिसीजन था, उसको उल्टा कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि री स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया। एंड, और फायर्ड किया, गोलीबारी की, उन जहाजों पर, अटेम्प्टिंग टू पास, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी। कब, ऐसा क्यों किया है? इन रिटेलिएशन, यानी जवाबी कार्रवाई में। रिटेलिएट मीन्स होता है जवाबी कार्रवाई करना, उसका नाउन फॉर्म है रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई में।
कब? आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेस्ड अहेड यानी आगे बढ़ा विद इट्स ब्लॉकेड अपने ब्लॉकेड के साथ ऑफ ईरानियन पोर्ट्स यानी ईरान के बंदरगाहों पर। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ईरानियन पोर्ट्स पर जो अपना ब्लॉकेड था, जो नाकाबंदी था, उसको जारी रखा। इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ऐसा किया है। क्लियर है? अगर इसमें हम वर्ड की बात करें तो स्टैंड ऑफ मीन्स क्या होता है? डेडलॉक, जिसको बोलते हैं गतिरोध। ठीक है, कोई चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ, डेडलॉक। स्केलेटेड मिस होता है इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ जाना। ठीक है, रिवर्स मिस होता है उल्टा होना, रिवर्स। ठीक है, क्रूशियल मिस क्या होता है? इंपॉर्टेंट, वाइटल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटरवे यानी पानी का रास्ता, यहाँ पे वाटरवे किसको बोला गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ठीक है, अटेम्प्ट मिस होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट मिस क्या होता है? प्रयास करना। रिटेलिएशन मिस होता है जवाबी कार्रवाई में, रिटेलिएट करना। प्रेस्ड अहेड मतलब जारी रखना। ठीक है, आगे जो चीज वो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहना। ब्लॉकेड मिस क्या होता है? नाकाबंदी। ठीक है, ये सारे वर्ड उम्मीद है समझ में आए होंगे, बहुत कठिन वर्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगले पैसेज में क्या कह रहा है। कह रहा है न्यू अटैक्स ऑन द स्ट्रेट, यानी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नए हमले। जहां पे भी स्ट्रेट आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आए, वाटरवे आए, तो आप समझ जाना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य की बात हो रही है, यानी स्ट्रेट पर नए हमले। अब इस स्ट्रेट के बारे में बता रहा है कि स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस क्यों है। थ्रू विच, जिसके जरिए, रफली यानी लगभग, तकरीबन, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल, यानी पूरी दुनिया का लगभग 1/5, 1/5 मतलब 20% हो गया ना, 20% ऑयल नॉर्मली पासिस यानी आमतौर पे यहां से गुजरता है। ठीक है, यहां से लेके, थ्रू से लेके पासिस तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि इस स्ट्रेट के जरिए पूरी दुनिया के तेल का लगभग 1/5 यहां से गुजरता है आमतौर पे, नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो न्यू अटैक्स ऑन द स्ट्रेट, अब उसकी जो वर्ब यहाँ पे है, थ्रीटेंड टू डीपेन द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, यानी कि स्ट्रेट पर नए हमलों ने, थ्रीटेन यानी धमकी दी है, चेताया है, टू डीपेन और बढ़ाने के लिए, गहरा करने के लिए, द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस यानी जो वैश्विक एनर्जी का संकट था उसको, एंड और पुश द कंट्रीज और देशों को धकेल दिया है इनटू किसमें? रिन्यूड कन्फ्लिक्ट, एट नए कन्फ्लिक्ट में, नए संघर्ष में, 8 वीक्स यानी 8 सप्ताह, आफ्टर द वार बिगेन यानी युद्ध शुरू होने के, यानी युद्ध शुरू होने के 8 सप्ताह के बाद पूरी जो कंट्री है उसको एक नए न्यूड कन्फ्लिक्ट, रिन्यूड यानी नए संघर्ष में पुश कर दिया है, धकेल दिया है। ठीक है, दोबारा से इसकी मीनिंग देख लेते हैं। ये देखो, थ्रू से लेके पासिस तक समझ गए होंगे कि स्ट्रेट के बारे में बताया है, जिसके जहां से पूरी दुनिया के तेल का लगभग 1/5 तेल नॉर्मली पास होता है। कह रहा है इस स्ट्रेट पर नए हमलों ने जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है उसको और गहरा कर दिया है, और पूरे देश को युद्ध शुरू होने के 8 सप्ताह बाद एक नए कॉन्फ्लिक्ट, नए संघर्ष में पुश कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें हम वर्ड की बात करें तो देख लेते हैं, कुछ अगर वर्ड है तो कवर कर लेते हैं। न्यू अटैक्स, अटैक्स मीन्स क्या होता है? हमला। यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, अटैक को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अटैक के बाद ऑन आपको तभी दिख सकता है जब वो नाउन हो। ठीक है, अगर वो वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। डीपेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डीपेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कोई चीज और गहरा होना। क्राइसिस मीन्स क्या होता है? संकट। डीपेन मीन्स गहरा होना, बढ़ जाना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। ठीक है, हियर फ्रेजाइल सीज फायर इज ड्यू टू रन आउट बाय वेंसडे। कह रहा है देयर फ्रेजाइल सीज फायर, यानी उनका, उनका मतलब यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का फ्रेजाइल सीज फायर, जो टेम्परेरी युद्ध विराम था, जो अस्थायी युद्ध विराम था, इज ड्यू टू रन आउट, वह एक्सपायर होने वाला है, समाप्त होने वाला है, वो ड्यू है बाय वेंसडे, वेंसडे को, यानी वह वेंसडे तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ड्यू टू एक साथ नहीं है, ड्यू टू एक साथ होता तो इसका मतलब के कारण, ये ड्यू अलग है, टू रन एक साथ है, टू रन आउट। ठीक है,
यानी कह रहा है कि उनका जो टेम्परेरी सीज फायर था वो वेंसडे को समाप्त होने वाला है। ईरान सेड, ईरान ने कहा, इट हैड रिसीव्ड, यानी ईरान को रिसीव हुआ है, मिला है, न्यू प्रपोजल्स, नए प्रस्ताव, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए। ईरान ने बताया है कि उसे यूएस से नए प्रस्ताव मिले हैं, एंड और पाकिस्तानी मीडिएटर्स, यानी जो पाकिस्तानी मीडिएटर्स हैं, वर वर्किंग, वह काम कर रहे हैं, टू अरेंज, अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अनदर राउंड ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशन, यानी एक दूसरा राउंड डायरेक्ट बातचीत का, यानी सीधी बातचीत का एक दूसरा राउंड अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए पाकिस्तानी मीडिएटर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, ईरान्स ज्वाइंट मिलिट्री कमांड सेड, यानी ईरान की जो संयुक्त मिलिट्री कमांड है उसने कहा है, कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल हैज रिटर्न, वापस लौट आया है, टू इट्स प्रीवियस स्टेट, यानी अपनी पहली अवस्था में, यानी जिस तरीके से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का कंट्रोल था अब फिर से हो गया है। ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि आर्म फोर्सेस यानी जो सशस्त्र बल हैं उनके सख्त मैनेजमेंट और कंट्रोल के अंडर है। ठीक है, इट वार्नड, यानी कि ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री ने वार्नड किया है, इट वुड कंटिन्यू टू ब्लॉक ट्रांजिट्स, यानी यह ट्रांजिट्स को ब्लॉक करना कंटिन्यू रखेगी। ट्रांजिट्स मतलब आने वाली जो जहाज है दूसरे देशों से। ठीक है, वाइल, जबकि द यूएस ब्लॉकेड रिमेन्ड इन इफेक्ट, और जबकि यूएस का जो ब्लॉकेड है रिमेन्ड इन इफेक्ट, वह प्रभाव में बना रहेगा, यानी यूएस की जो नेवी ने ब्लॉक किया वो भी बना रहेगा, और ईरान ने भी वार्न किया है कि कोई भी ट्रांजिट्स यानी कोई भी जहाज उस रास्ते से गुजरती है तो उसको ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है रिवॉल्यूशनरी गार्ड गन बोट्स ओपेंड फायर, यानी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी जो गन बोट्स है उन्होंने ओपेंड फायर, यानी उन्होंने फायर किया, ऑन ए टैंकर, एक टैंकर पर, ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट, जो उस स्ट्रेट से गुजर रही थी, एंड और एन अननोन प्रोजेक्टाइल, और एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल, हिट अ कंटेनर वेसल, यानी एक कंटेनर वेसल को हिट किया, अटैक किया। प्रोजेक्टाइल यानी कोई भी चीज जो ऐसे जाती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, जैसे गोला फेंका जाए, बम फेंका जाए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल उसको बोलते हैं। डैमेजिंग सम कंटेनर्स, जिससे कि कुछ कंटेनर्स डैमेज हुए। कह रहा है एक अननोन प्रोजेक्टाइल ने एक कंटेनर वेसल, यानी एक ऐसी जहाज जिसमें बहुत सामान था उसको हिट किया, जिससे कि उसके कुछ कंटेनर्स डैमेज हुए हैं। द ब्रिटिश मिलिट्रीज यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर सेड, विदाउट आइडेंटिफाइंग द वेसल्स, यानी वेसल्स को, यानी उस जहाज को बिना आइडेंटिफाई किए, ब्रिटिश मिलिट्री की यूनाइटेड किंगडम की जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर है उसने ये बात बताई है। अब कह रहा है मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी सबसे ताकतवर हथियार। आपको पता है ईरान के लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसी की बात होगी मुझे लग रहा है। फॉर ईरान, ईरान के लिए, द स्ट्रेट्स क्लोजर, यानी स्ट्रेट को बंद करना, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। अब यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। कब बंद किया था? इम्पोज्ड आफ्टर द यूएस एंड इसराइल, यानी यूएस और इसराइल के लॉन्च करने के बाद, शुरू करने के बाद, द वार, युद्ध को, ऑन February 28, 28 फरवरी को, ड्यूरिंग टॉक्स, बातचीत के दौरान, ओवर तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, यानी तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बातचीत के दौरान 28 फरवरी को यूएस और इसराइल के द्वारा युद्ध शुरू करने के बाद इम्पोज किया गया था, क्या चीज? स्टेट्स क्लोजर, यानी स्टेट को बंद किया गया था। अब जो स्टेट्स क्लोजर में जो क्लोजर नाउन है उसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, इज, यानी फॉर ईरान, ईरान के लिए, द स्टेट्स क्लोजर, यानी स्टेट को बंद करना, इज परहैप्स, शायद है, इट्स मोस्ट पावरफुल वेपन, इसका सबसे पावरफुल वेपन, सबसे शक्तिशाली हथियार है। थ्रेटनिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि पूरे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को थ्रेटन कर रहा है, धमका रहा है, एंड और इन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल पेन ऑन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और राजनीतिक दर्द दे रहा है किसको? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएस के लिए,
द ब्लॉकेड कीप्स अप प्रेशर, यानी जो ब्लॉकेड है वह प्रेशर को बढ़ा रहा है, एंड और कुड स्ट्रेंगल ईरान्स ऑलरेडी वीकेंड इकोनॉमी, और जो ईरान की पहले से ही कमजोर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको स्ट्रेंगल कर सकता है। स्ट्रेंगल में से गला घोटना, ठीक है, यानी उसको और दबा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर, यानी ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है अयातोल्ला मोज्तबा खamenei, यानी उनका नाम है ये, इस्यूड, उन्होंने जारी किया है डेफियांट। डेफियांट मीन्स होता है एक तरीके से एक चैलेंज, ललकारना किसी को, ठीक है। उन्होंने एक चैलेंज इशू किया है। कैसा चैलेंज? डेफियांट रिमार्क्स, यानी चुनौती भरी एक टिप्पणी उन्होंने इशू की है ऑन सैटरडे, सैटरडे को, सेइंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए, द नेवी स्टैंड्स रेडी टू इन्फ्लिक्ट बिटर डिफीट्स ऑन इट्स एनिमी, यानी कि जो नेवी है वह अपने दुश्मनों को एक करारी डिफीट्स इन्फ्लिक्ट करने के लिए, देने के लिए बिल्कुल क्या है, रेडी है। ही हैज नॉट बीन सीन, उन्हें नहीं देखा गया है, इन पब्लिक, पब्लिक में, सिंस बीइंग एलिवेटेड टू द पोस्ट, इस पोस्ट पर एलिवेट किए जाने के बाद, यानी उन्हें इस पोस्ट पर एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है उत्थान करना, प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, ठीक है, उनको इस पद पर प्रोन्नति या उन्नति देने के बाद से उनको पब्लिक में नहीं देखा गया है। कब दिया गया था? फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, यानी कि अपने फादर्स की डेथ के बाद, फॉलोइंग क्या होता है, बाद, इन इजराइल्स ओपनिंग बैरेज, यानी इजराइल के शुरुआती गोलीबारी में, यानी इजराइल के शुरुआती गोलीबारी में अपने फादर की डेथ के बाद इस पोस्ट पर उनको एलिवेट किए जाने के बाद से उन्हें पब्लिक में नहीं देखा गया है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ईरान ने अनाउंस किया द स्ट्रेट्स रीओपनिंग to commercial vessels after a 10-day truce was announced between Israel and the Iranian-backed Hezbollah militant group in Lebanon। वो कह रहा फ्राइडे को ईरान ने अनाउंस किया द स्टेट्स रीओपनिंग, यानी स्टेट, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को, टू कमर्शियल वेसल, यानी जो व्यापारिक वेसल है, जहाज है, उनके लिए, आफ्टर, किसके बाद, अ 10-डे ट्रूस, यानी 10 दिनों का सीज फायर वाज अनाउंस किया गया था बिटवीन इजराइल, इजराइल के द्वारा, एंड द इरानियन बैक्ड हेजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप, और ईरान के, जो ईरान बैक्ड, यानी ईरान के द्वारा समर्थित जो हेजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है इन लेबनान, लेबनान में, ठीक है। कह रहा है इजराइल और ईरान के द्वारा समर्थित हेजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप, यानी लेबनान में हेजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप के बीच 10 दिनों के सीज फायर के बाद ईरान ने स्ट्रेट को 10 दिनों के लिए, नहीं सॉरी, 10 दिनों के लिए नहीं, कमर्शियल वेसल्स के लिए रीओपन किया था, ठीक है, 10 दिनों के सीज फायर के बाद। द रीओपनिंग काज्ड ऑयल प्राइसेस टू फॉल, यानी जो रीओपनिंग थी, जो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था, काज्ड ए ऑयल प्राइसेस टू फॉल, इससे जो तेल की कीमतें हों कम हो गई। अब कह रहा है मिस्टर ट्रंप, यानी मिस्टर ट्रंप ने, हाउ एवर, हालांकि, सेड, कहा, द यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट, यानी कि ईरान के पोर्ट, ईरान के बंदरगाहों का यूएस के द्वारा नाकाबंदी विल रिमेन, बनी रहेगी, इन फुल फोर्स, पूरे ताकत के साथ, अनटिल, जब तक कि तेहरान रीच्ड अ डील विद द यूनाइटेड स्टेट, तब तक बनी रहेगी जब तक कि तेहरान यूएस के साथ एक डील नहीं कर ले, ठीक है। मिस्टर ट्रंप हैड इम्पोज द ब्लॉकेड, यानी मिस्टर ट्रंप ने नाकाबंदी इम्पोज की थी, लगाई थी, कब, आफ्टर अ राउंड ऑफ हिस्टोरिक फेस टू फेस टॉक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐतिहासिक फेस टू फेस के एक राउंड करने के बाद, बिटवीन द कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, एंडेड, जो समाप्त हो गई थी, विदाउट एन एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के, ठीक है। यानी कि कह रहा है मिस्टर ट्रंप हैड इम्पोज द ब्लॉकेड, यानी मिस्टर ट्रंप ने ब्लॉकेड इम्पोज किया था, यानी नाकाबंदी लगाई थी, इम्पोज मतलब थोपना, लगाना, कब लगाई थी, आफ्टर अ राउंड ऑफ हिस्टोरिक फेस टू फेस टॉक इन पाकिस्तान बिटवीन द कंट्रीज एंडेड विदाउट एन एग्रीमेंट, जब, ये कब की थी, जब पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच जो हिस्टोरिक, यानी ऐतिहासिक फेस टू फेस टॉक थी, वह एंड हो गई विदाउट एन एग्रीमेंट, बिना किसी समझौते के ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है यूएस फोर्सेस हैव सेंट, यानी यूएस की जो सेना है, जो फोर्स है, उसने भेजे हैं
23 शिप्स 23 जहाजों को बैक टू ईरान, वापिस ईरान, यानी ब्लॉकेट किया हुआ है ना, तो कह रहा है यूएस की सेना ने, यूएस के फोर्स ने ईरान को, मतलब 23 जहाजों को ईरान वापस भेज दिया है। सिंस द ब्लॉकेट बिगेन ऑन मंडे, जब से मंडे से जब ब्लॉकेट शुरू हुआ है उसके बाद से यूएस की सेना ने 23 जहाजों को वापस ईरान भेज दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड सेट, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा ऑन सैटरडे को, मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स, यानी मिस्टर ट्रम्प की ये जो कमेंट्स हैं, जो टिप्पणी है, ट्रिगर्ड एन आउटक्राई, एक हंगामे को ट्रिगर कर दी, एक हंगामे को बढ़ा दी। कह रहा है अमेरिकन्स आर रिस्किंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिकी हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खतरे में डाल रहे हैं। रिस्किंग द ग्लोबल इकोनॉमी, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। थ्रू दीज मिसकैलकुलेशन, इन मिसकैलकुलेशन के जरिए, आई कैन से, मैं कह सकता हूँ। ये कौन बोला है? ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खाटजीबेजाद सेट, यानी साइद खाटिबजादे सेट, इन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? कि अमरीकी जो है, अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खतरे में डाल रहे हैं, और जो ग्लोबल, यानी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अपने इस मिस कैलकुलेशन के जरिए उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है। एडिंग, आगे क्या कहा? दैट की द यूएस इज रिस्किंग द होल सीज फायर पैकेज, जो यूएस है वो पूरा जो युद्ध विराम का पैकेज है उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ईरान के जो सर्वोच्च एनएससी हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने जारी किया है, इशू किया है और स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कॉलिंग, यह कहते हुए, द ब्लॉकेड, ब्लॉकेड को, यानी नाकाबंदी को, यह कहा है, क्या कहा है? अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर, यानी सीज फायर, इन युद्ध विराम का वायलेशन, यानी उल्लंघन। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है, बताया है कि जो सीज फायर है, सीज फायर का वायलेशन बताया है किसको? ब्लॉकेट को, यानी यूएस के द्वारा की गई नाकाबंदी को सीज फायर का एक वायलेशन, उल्लंघन बताया है। एंड सेड, और कहा, ईरान वुड प्रिवेंट, यानी ईरान रोकेगा, एनी कंडीशनल एंड लिमिटेड रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की कोई भी कंडीशनल, यानी शर्त के आधार पे, या फिर लिमिटेड रीओपनिंग को प्रिवेंट करेगा। ऐसा नहीं कि शर्त के आधार पे वो रीओपन करेगा, नो नो, बिल्कुल क्लोज होगा या तो बिल्कुल ओपन होगा, कोई भी कंडीशनल या फिर लिमिटेड रीओपनिंग ईरान नहीं करेगा। मीनवाइल, इसी बीच, मिस्टर ट्रंप ने वार्न किया ईरान को नॉट टू ब्लैकमेल, ब्लैकमेल न करने का, वाशिंगटन को, यानी इसी बीच मिस्टर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, वार्न किया, नॉट टू ब्लैकमेल वाशिंगटन, वाशिंगटन को ब्लैकमेल ना करने की। विथ इट्स फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन द फेट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो फेट है, जो किस्मत है, उस पे आप फ्लिप फ्लॉप करके, यानी उस पे अपने विचार बार बार बदल करके, कभी ओपन करना है, कभी नहीं करना है, इस चीज की बातें करके आप वाशिंगटन को ब्लैकमेल नहीं करिए, इस चीज की चेतावनी दी। आफ्टर, किसके बाद? तेहरान डिक्लेयर्ड द स्ट्रेटजिक वाटरवे वंस अगेन क्लोज्ड, यानी तेहरान ने जब डिक्लेयर्ड किया कि स्ट्रेटजिक वाटरवे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वंस अगेन क्लोज्ड, एक बार फिर से बंद हुआ, यानी कि जब तेहरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज है ऐसा डिक्लेयर किया, उसके बाद से ट्रंप ने वार्निंग दी कि हमें ब्लैकमेल मत करिए ऐसा करके। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है अपने ओपिनियन बार बार चेंज करना, डगमगाना। ठीक है। आगे कह रहा है वी आर टॉकिंग टू देम, हम उनसे बात कर रहे हैं। दे वॉन्टेड टू क्लोज अप द स्ट्रेट अगेन, you know, as they have been doing for years, and they cannot blackmail us, Mr. Trump said at a White House event, यानी मिस्टर ट्रंप ने व्हाइट हाउस इवेंट में ये बात बताई। क्या बोला? वी आर टॉकिंग टू देम, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। दे वांटेड टू क्लोज अप द स्ट्रेट अगेन, वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से बंद करना चाहते हैं। यू नो, आपको पता है, एज दे हैव बीन डूइंग फॉर ईयर, जैसा कि वे सालों से करते आ रहे हैं। एंड और दे कैन नॉट ब्लैकमेल अस, वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, देयर वुड बी सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईरान, यानी ईरान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, लेटर इन द डे, यानी बाद में, दिन में, यानी दिन में थोड़े टाइम बाद ईरान के बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी। वी आर टेकिंग अ टफ स्टैंड, हम एक कड़ा स्टैंड, कड़ा रुख रवैया लेने जा रहे हैं। ठीक है।
तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत टफ तो न्यूज़ नहीं थी लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।